एक फैक्टर है कि आपकी जेनेटिक्स में भी ये आ सकती है चीज़। तो जिनके फैमिली में ये रन करता है कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर की अगर बात कर ली जाए, तो क्या अगर वो प्रिवेंटिव मेजर्स ले लें, कहते हैं जी 30 के बाद तो आपको वैसे ही अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर आपकी फैमिली में रन करता है कोई भी कैंसर किसी भी टाइप का हो, तो आपको अपनी स्क्रीनिंग करानी चाहिए, आपको बाकी प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए। लेकिन क्या हम अपनी डाइटरी हैबिट सही रखते हैं, फिट रहते हैं, ओबेसिटी का शिकार नहीं है, बाकी और कोई बीमारी नहीं है, फिट हैं, नॉर्मल हैं, तो क्या फिर भी आपको कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं? जेनेटिक जो होती हैं रीजंस, उसमें कैंसर होने के चांसेस होते हैं, फिर भी हैं बिकॉज आपकी जीन्स में है। ओके, वो जीन्स आपको पैदाइशी मतलब तौर पे आती है। उसको टोटली हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं जी, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। आजकल जो दुनिया में बात हो रही है, मैं अभी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पे गया हुआ था मॉस्को, तो वहाँ पे बात हो रही थी कि वी शुड डायग्नोज कैंसर एज स्टेज 0। ओके ओके। वेस्टर्न वर्ल्ड में, डेवलप्ड वर्ल्ड में स्टेज 0 पे होता है। स्टेज 0 मींस कि अभी आपको सिम्टम्स नहीं हुए होता है, कोई गिल्टी और आपको पता चल जाता है। इसका मतलब ये यू फाइंड कैंसर बिफोर कैंसर फाइंड्स यू। ओके कि हम बीमारी को पकड़ लें जब तक कि बीमारी आपको पकड़े। तो इसमें बहुत सारे जेनेटिक टेस्टिंग है जो कि हमें बताती है कि आप हाई रिस्क ऑफ दिस डेवलपिंग दिस डिजीज़। फॉर एग्जांपल लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर की हम बात करते हैं, तो इसके लिए हमें पहले टेस्ट करने होते हैं। मैमोग्राफी इज़ अ वेरी गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। एक स्पेशलाइज्ड एक्सरे है जिसकी वजह से हम कैंसर अपीयर होने से पहले, गिल्टी बनने से पहले। वेरी एक्सपेंसिव और नॉट? इट इज़ कॉस्ट ओनली 1000 रुपीज़। साल में एक दफ़ा कराना होता है। एक स्पेशलाइज्ड एक्सरे ये हमारे हॉस्पिटल में भी होता है। हमारे पास ब्रेस्ट क्लिनिक है गंगाराम हॉस्पिटल में। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है। तो एक ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है जो पूरी दुनिया में यूज़ होता है। ठीक है। इसमें कैंसर स्टेज 0 पे अपीयर पता चल जाता है और इसको हम छोटी सर्जरी से निकलवा देते हैं। पेशेंट इज क्योर्ड एज 100% क्योर। और जिनकी फैमिली में रन नहीं करता उन्हें भी कराना चाहिए मेरे ख्याल से ये स्क्रीनिंग। नॉर्मली जो ये स्क्रीनिंग होती है, बिकॉज मैंने बताया कि पाकिस्तान में 1 in 8 वीमेन का रेशो है कि हर 8 में से एक खातून को ब्रेस्ट कैंसर होने के चांस है पाकिस्तान के अंदर। तो इसलिए हर खातून को 40 साल से बाद हर साल में एक दफ़ा मेमोग्राफ कराना लाजमी ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कि जितने भी लोग सुन रहे हैं कि हम भी अपने जितने भी हमारे पेशेंट्स आते हैं उनके अटेंडेंट्स को बताते हैं कि ये टेस्ट आपने साल में एक दफ़ा कराना है। इट्स नॉट वेरी कॉस्टली और बड़ा इजी है और इसमें आप बड़ी बीमारी से बच जाते हैं। इस तरह ही कोलोरेक्टल कैंसर है जो बड़ी आंत का कैंसर और मैदे के कैंसर वगैरह जो आते हैं, तो ये भी एंडोस्कोपी इस तरह के टेस्ट जो होते हैं, कुछ स्टूल के टेस्ट होते हैं और इसके अलावा ब्लड टेस्ट होते हैं जिससे इस कैंसर के अपीयर होने से पहले पता चल जाता है कि आपको कोई बीमारी होने वाली है। आप इसको प्रिवेंट करें, इसका इलाज कराएं। ठीक है। अच्छा, दूसरा ज़ुनैरा, क्योंकि आपको पता है कि जब ये हो जाता है, कैंसर हो जाता है, फिर आपको मुख्तलिफ ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ता है। कीमोथेरेपी भी होती है जिसमें आपका रैपिडली वेट लॉस भी होता है, आपकी डिफरेंट आपकी तोड़ फोड़ कहते हैं जो हो रही होती है आपकी बॉडी के अंदर। तो उसको मैनेज करने के लिए हमारी डाइट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आप क्या बताएंगी? ख़ासतौर पर जो अगर कैंसर पेशेंट हमें देख रहे हैं इस वक्त, तो उनके लिए किस तरह का एक डाइट चार्ट होना चाहिए? अच्छा, जो मुनीबा जो अंडर ट्रीटमेंट है आप उनकी बात करें ना, कि जो इस प्रोसेस से गुजरे कीमोथेरेपी के, ऑब्वियसली मेडिकेशंस देनी है उनको, ट्रीटमेंट होना है बिल्कुल, लेकिन उसके साथ ही साथ थोड़ा सा डाइट को भी हमने मेंटेन इस तरह करने, क्योंकि बहुत ज़्यादा वजन कम हो जाता है, जैसे आपने बताया बिल्कुल अंडर वेट हो जाते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि हेल्दी प्रोटीन, यखनी वगैरह का इस्तेमाल करें, क्योंकि उनके पास एक स्टेज पे आके खाना भी मुश्किल हो जाता है, राइट। तो इस वजह से आपने कोशिश करनी थोड़ी नरम ग़िज़ा की तरफ जाएं, सॉफ्ट जो डाइट है उसकी तरफ जाएं, यखनी का इंटेक करें। इसके साथ साथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कभी भी स्किप नहीं करना, क्योंकि ये मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं। जैसे मैं आपको बताया कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, बेरीज़ हैं, अनार का जूस है, अनार है, तो ये चीज़ें इन्होंने लेते रहनी है साथ ही साथ, ठीक है। मतलब खाने में अगर मसला है तो जूस या लिक्विड का इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि बॉडी में इतनी तो इम्यूनिटी हो कि वो फाइट कर सके। तो ये चीज़ों पर इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि अपनी डाइट को अच्छा रखने, कोशिश करें कि शुगर्स को कम कर दें, जितने भी आपके रिफाइंड शुगर्स हैं, चीनी को निकाल दें अपनी डाइट से, ठीक है ना। चीनी को तो अपनी ज़िंदगी से ही निकाल दें, मैं तो यही फोर्स करूँगी आपको, ठीक है। इसके साथ साथ आपने अपनी कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें हमारे पास प्रोसेस्ड बन्स, ब्रेड्स, इस तरह की चीज़ें, इनको आपने अवॉइड करना है। अच्छा, ठीक है। खालिस गंदम की तरफ आ जाएँ। चावल को भी एक टाइम पे आके हम थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करवा देते हैं। आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट क्योंकि हमने इस प्रोसेस से गुजरना है तो भी हमने थोड़ा सा पेशेंट को काउंसिल करना होता है। और इसके साथ ही साथ फ्रूट जूसेस हैं, लेमन है, विटामिन सी
उसको आप स्प्रिंकल करके अपने फूड्स के ऊपर ले सकते हैं। फिर इसके अलावा ऑरेंजेस हैं तो ये आप जूसेस ऐड कर सकते हैं, बट विदाउट शुगर। विदाउट शुगर ये चीज़ें आपने इस्तेमाल करी है। अच्छा, जिस तरह डॉक्टर साहब कहते हैं कि कुछ वजूहात हैं डाइटरी हैबिट्स में भी हमारी कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से हमारा ये बढ़ता जा रहा है, खासतौर पर ये जो हम लोग चिकन खा रहे होते हैं, पोल्ट्री खा रहे होते हैं, इसमें ऐसी कह लें कि हार्मोन्स या ऐसी चीज़ें इंजेक्ट किए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। मुनीबा कि हमें कोई चीज़ प्योर तो मिल नहीं रही। क्लाइंट्स का भी ये सवाल होता है कि आप कहते हैं प्रोटीन ले, तो हम ले कहाँ से, हमारे पास प्योर तो है नहीं ना। तो इसलिए फिर अब हम लोगों ने थोड़ा सा अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशंस, और सबसे बड़ी बात स्ट्रेस को कंट्रोल करें। ठीक है, स्ट्रेस इज़ अ मेजर फैक्टर हर चीज़ के पीछे। हमारी नींद ना पूरी होना, हमारा स्ट्रेस, हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हम बैठते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं, तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। और जबकि अल्लाह ताला ने इंसान को मुशक्क़त में पैदा किया है, तो इट मीन्स कि देयर इज़ समथिंग कि जो इस्लाम हमें फोर्स करता है जिन चीज़ों पे, अगर हम वही स्टेप्स को इम्प्लीमेंट कर लें अपनी लाइफ में, तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। फास्टिंग का हुक्म है, रोज़े रखने का, तो यही अगर हम पेशेंट्स को फास्टिंग प्रैक्टिस करवाते हैं, उनके ऑर्गन्स को रेस्ट देते हैं, तो बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। तो ये चीज़ों को अगर हम थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों तो से मुझे बताएं इस सिचुएशन में जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो कितने ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं? बिकॉज मैंने जब आगाज़ में बात की थी कि हमारे नेबर कंट्री में हमारे जो क्रिकेटर हैं और सियासतदान भी हैं, नवजोत सिंह सिद्धू साहब, उनकी वाइफ को हुआ है और उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने उसमें बताया कि ट्रीटमेंट तो चल ही रहा था, साथ साथ उन्होंने अपनी जो डाइट थी वो उसको चेंज किया, वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और खास तौर पर जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स थी उन्होंने वो खाई, प्रेफर किया। तो उसकी वजह से उन्होंने स्टेज 4 के कैंसर को उन्होंने शिकस्त दी है, फाइट की है। तो जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो कितनी अच्छी हैं इन लोगों के लिए? मुनीबा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में तो कुदरती तौर पे इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं और न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ में विटामिन्स, मिनरल्स इतने ज़्यादा हैं कि मेरा ख्याल है कि अगर हम वो लेना स्टार्ट कर दें तो हमें एडिशनली सप्लीमेंटेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा। तो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैसे मैंने जिक्र किया था ब्रोकली है, इसके अलावा बाकी जितने वेजिटेबल्स हैं ग्रीन लीफी, जिसमें हमारे पास स्पिनच है और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो आप एक बाउल ऑफ हेल्दी सैलड जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को आप कंबाइन करके ले सकते हैं। और बिल्कुल मैंने पहले भी आपको ये कोट किया था कि कैंसर पेशेंट्स ने अपनी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को रिच एक प्लेट होनी चाहिए जिसमें प्रोटीन अच्छा हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और कलरफुल फ्रूट्स हो, और इसके साथ ही साथ फाइबर हो, और कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा सा कम करना है उन्होंने। तो इट इज़ अ हेल्दी प्लेट फॉर अ कैंसरियस पेशेंट। इसके अलावा जूसेस वगैरह वो ले सकते हैं, फ्रेश जूसेस बट विदाउट शुगर्स। तो ठीक है, मतलब शुगर और ये जो नमक है इसको नमक थोड़ा सा नमक लेना है, नमक को बिल्कुल हमने डाइट से नहीं निकालना। अच्छा। ठीक है, क्योंकि हमने अपनी वो जो मादनियात है ना उसको मेंटेन रखना है, तो इसलिए हमने नमक को थोड़ा थोड़ा लेना है, बट शुगर को आप निकाल दें। शुगर जो है ना वो हमारा मेजरली कैंसर को कॉज करने का या बाइस वो ही है सारा हमारा प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड। और सबसे बड़ी बात, जो एक फूड हमारे प्रोसेस से गुजरा होता है ना, तो उसमें इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू तो खत्म हो जाती है, तो फिर वो हमें फ़ायदा तो कोई भी नहीं दे रहा। तो इस वजह से कोशिश करें कि गो फॉर द फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करें, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स आपको चाहिए, खास तौर पर जो लोग इस वक्त कैंसर का शिकार हैं उन लोगों को एंटीऑक्सीडेंट्स, ये प्रोटीन का जो है ना वो इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए।